बिहार की हाई प्रोफाइल सीट बनी रुपौली का रूप निर्दलीय बदल रहे हैं। निर्दलीय शंकर सिंह उपचुनाव में जीत गए। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 8,211 वोट से चुनाव जीत गए। शंकर सिंह को 67,779 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर जेडीयू के कलाधर मंडल को 59,588 मत मिला और तीसरे स्थान पर रही आरजेडी की बीमा भारती को 30,108 मत मिले। शंकर सिंह रुपौली सीट से लोजपा के टिकट पर 2005 में चुने गए थे। लंबे इंतजार के बाद अब फिर से रुपौली विधानसभा का उपचुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। सबसे पहले तो मैं जनता भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ और जनता भगवान को मैं अपना जीत का फेरा दे देते हैं। क्षेत्र का रहेगा, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है और रुपौली से दक्षिण 10 पंचायत है, बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो उसमें रिंग बांध का जरूरी है। लालगंज विजय से लेके कोस्कीपुर कुर्सेला तक उसको बांध बनवाना है। उसके बाद बहुत जगह पुल नहीं है। 25 वर्षों 30 वर्षों से बलिया के पास पुल नहीं है, डुमरी के पास पुल नहीं है, तो वो सब 7-8 पंचायत जोड़ता है, तो हम पुल बनवाने का काम करेंगे। तो क्या पूर्णिया को भाने लगा है निर्दलीय उम्मीदवार? पूर्णिया लोकसभा चुनाव जीतकर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव सांसद बने। अब यहां रुपौली उपचुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने चुनाव जीतकर सबको चौंकाया है। रुपौली उपचुनाव में पड़े वोटों की गिनती जब शुरू हुई तो पहले राउंड के ही परिणाम ने सबको चौंका दिया। जहां राजद और जेडीयू के बीच टक्कर की संभावना दिख रही थी, उसे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे शंकर सिंह ने गलत साबित कर दिया और शुरू से ही रेस में बने रहे। शंकर सिंह शुरू से ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। रिजल्ट से पहले सुनिए शंकर सिंह ने क्या कहा था। तो हम 25 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं और अब की बार जनता का भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी जाति ने वोट दिया, कोई ऐसा जात नहीं है जो हमको वोट नहीं मिला, सब जात का समर्थन प्राप्त है। इस चुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह की जीत के बाद अब सवाल सामने आया है कि क्या निर्दलीय सांसद चुनने वाला पूर्णिया को अब निर्दलीय उम्मीदवार भी भाने लगा है? क्या राजनीतिक पार्टियों से पूर्णिया की जनता का मोह भंग हो गया है? ये सवाल राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा सवाल है। शंकर सिंह की जीत के बाद देखिए राजनीतिक पार्टियों ने क्या कहा। समीक्षा होगी इंडिपेंडेंट जीत गए हैं और जदयू सेकंड पर हैं और बीमा भारती थर्ड पे आ गए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे और बड़ी बड़ी बातें आप लोगों से करते थे, उन लोगों को तो असली चेहरा दिख गया। चुनाव के जो परिणाम आए हैं निश्चित रूप से हम लोग की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हम सभी साथी इस चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे और आगे हम कैसे बेहतर करें उस दिशा में काम करेंगे। बिहार की जनता दोनों आदमी से उब चुकी है, एक नया रास्ता ढूंढ रही है और ये रास्ता कांग्रेस दे सकती है एक नए गठबंधन के साथ, क्योंकि अत्यंत पिछड़ी जाति का जो सबसे अधिक वोट है कोसी सीमांचल मिथिलांचल में, उनका मोह भंग हुआ है नीतीश जी और आरजेडी से। ऊंची जात के लोग नीतीश जी और आरजेडी को वोट देना नहीं चाहते, इसीलिए स्वाभाविक कांग्रेस सहमति बनेगी। लेकिन जिस चेहरे पर सबकी टकटकी थी वो चेहरा फिर से हार गया। वो चेहरा है बीमा भारती। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती चुनाव हार गईं। चुनाव ही नहीं हारी बल्कि तीसरे नंबर पर रहीं। लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर आने के बाद रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी बीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं। बीमा की हार आरजेडी की बीमा पर धक्का लगा है। ये हार आरजेडी की हार है, ये हार तेजस्वी और लालू यादव की हार है। जेडीयू को छोड़कर आई बीमा भारती राजद के टिकट पर चुनाव हार गईं। बीमा भारती रुपौली से 5 बार विधायक रही हैं। पहली बार 2000 के विधानसभा चुनाव में बीमा भारती निर्दलीय चुनाव जीती, लेकिन फरवरी 2005 के चुनाव में बीमा भारती की हार हुई। फिर अक्टूबर 2005 में बीमा भारती आरजेडी की टिकट पर लड़ी और चुनाव जीत गईं। इसके बाद वे जेडीयू में शामिल हो गईं। 2010, 2015 और 2020 का चुनाव वे जेडीयू की टिकट पर जीती। फरवरी 2005 में बीमा भारती को हराने वाले और इस बार निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीते।
रुपौली विधानसभा सीट बीमा भारती के लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद खाली हुई थी। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को एनडीए और इंडी गठबंधन ने साख का चुनाव बना लिया था। हालांकि रुपौली सीट पर हार या जीत से बिहार की एनडीए सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। दोनों ही खेमों के बड़े नेताओं ने रुपौली में प्रचार किया। एनडीए उम्मीदवार कलाधर मंडल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने प्रचार किया। वहीं बीमा भारती के समर्थन में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा की। इस बार बीमा भारती को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी समर्थन मिला था। बावजूद इसके बीमा भारती चुनाव हार गईं। बीमा ने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा है। बात विकास की हुई, बावजूद इसके जेडीयू कोटे से एनडीए उम्मीदवार कलाधर मंडल चुनाव हार गए। कलाधर मंडल के लिए एनडीए के सभी बड़े नेताओं ने खूब जोर लगाया था, लेकिन निर्दलीय शंकर सिंह की जीत नहीं रोक पाए। ये अगर राजद के लिए झटका है तो एनडीए के लिए भी कम झटका नहीं है। रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। रुपौली विधानसभा चुनाव ने कई संदेश भी दिए। क्या पूर्णिया को निर्दलीय भाने लगा है? क्या पूर्णिया को राजनीतिक पार्टियों पर अब भरोसा नहीं रहा? क्या बीमा भारती को लेकर तेजस्वी की जिद भारी पड़ी? जिस तरह से तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोला और बीमा भारती पर भरोसा किया, अब फिर से उपचुनाव में बीमा भारती पर भरोसा, क्या तेजस्वी की जिद आड़े आई? और सबसे बड़ी बात कि जिस सीमांचल पर राजद को पूरा भरोसा था, क्या वो सीमांचल राजद से दूर हो रहा है? यह ऐसे कई सवाल हैं जो विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को सोचने पर जरूर मजबूर करेगा।